एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने असिस्टेंट अकाउंटेंट की। ओके, हमने स्टार्ट किया था यूनिट 2, दैट विल बी योर लास्ट क्लास ऑफ यूनिट 2। यूनिट 2 का आज ये आखिरी क्लास है। अभी तक हमने कंसाइनमेंट, ब्रांच, हायर परचेज, रॉयल्टी, इंस्टॉलमेंट, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपकी रह जाती है कि कौन कौन से ऐप आपके अकाउंटिंग में यूज होते हैं, है ना। मतलब कंप्यूटर का क्या रोल है, ये पूरा प्योरली थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसके नोट्स हम अपलोड कर देंगे, आप उसको वहां से रीड कर लेंगे। ओके, सो आज इस यूनिट का लास्ट क्लास है। ओके, देन इसके बाद यूनिट 3 हम करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अपना, वो वहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म से स्टडी कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पे जाके आप क्या करोगे, वहां पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाओगे सो दैट कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो वो सारा वहां से अवेलेबल होगा। ठीक है, दैट पीडीएफ विल बी फ्रॉम योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, डिटेल चीजें भी हैं बट रिवीजन के लिए आपके हेल्पफुल होगा। कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉल कर लेंगे, प्रॉब्लम अपना यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हैं। एंड अगर किसी को भी डिटेल स्टडी करनी है, डिटेल नोट्स चाहिए, थ्योरी एंड मॉक टेस्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमारे पास पेड बैचेस है जिसपे अभी 22% का ऑफ है। कोड आपको लगाना है पीजेएम का, ये छूट पाने के लिए कोड आप लगाएंगे पीजेएम का। अगेन यहाँ पे आपके पास व्हाट्सएप नंबर है एंड लिंक गिवन है, यहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है ना, सॉल्व कर सकते हैं, या फिर परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। चलिए, आते हैं हम अपनी क्लास पे। देखिए, कल हमने यहीं पे क्लास को ड्रॉप किया था। हमने कल किया था आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ओके, देन हमने किया था कंसाइनमेंट, ये दो चीजें हमने की थी, है ना। कंसाइनमेंट काफी डिटेल में हमने किया था, ये दोनों चीजें हमारी हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे आती है ब्रांच, है ना। हमने कहा था कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई एक संस्था जो है, जब उसका बिजनेस ग्रो करने लगता है, एक्सपैंड करने लगता है, तो वो क्या करता है, डिपार्टमेंट खोलता है अपने ही ऑर्गेनाइजेशन पे। जब एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है आपका छोटे लेवल पे हो रहा है, कम एक्सपेंशन और ग्रोथ हो रहा है, तो डिपार्टमेंट खोल लेते हैं आप। अगर डिपार्टमेंट से भी काम नहीं चलता, आपको अपना मार्केट एरिया बढ़ाना है, नया बाजार ढूंढना है, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कंसाइनमेंट पे सामान भेजने लगते हैं, है ना, सो दैट कि आपको नया मार्केट मिल सके। अब इससे भी एक स्टेप ऊपर आपका बिजनेस चला गया, है ना। बिजनेस में आपको और ग्रोथ हो रहा है, और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, और ज्यादा आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे आप ब्रांचेस खोलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसे आपकी, हमने कल बात की थी कि एमएनसीज होती हैं, टाटा वगैरह हैं, फिर मैकडोनल्ड्स है, तो इनके क्या है, ब्रांचेस हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज में, है ना। अब ये ब्रांचेस जो है, ये ब्रांचेस दो तरीके के हो सकते हैं आपके। देखिए, एक तो हो सकता है इनलैंड, जो कि आपकी ही अपनी कंट्री में होगा। ठीक है, अपनी कंट्री में हमने एक दिल्ली में ब्रांच खोल दिया, एक मुंबई में खोल दिया, एक चेन्नई में खोल दिया, इस तरीके से, है ना। एक हमने साउथ में कहीं और खोल दिया है, ये इनलैंड ब्रांचेस। दूसरा है आपका फॉरेन ब्रांचेस, कि हम अपने देश में नहीं, देश के बाहर हम ब्रांचेस खोलेंगे। ओके, तो इसको हम फॉरेन ब्रांचेस बोलते हैं। अब जो इनलैंड वाला है आपका, हमने क्या कहा, ब्रांचेस कितने टाइप के हैं, एक इनलैंड है मतलब अपने देश के अंदर कंट्री में, और दूसरा है फॉरेन, यानी कि फॉरेन यानी कि आउटसाइड कंट्री, है ना। अब इनलैंड भी दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब निर्भर, किस पे निर्भर, मेन हेड ऑफिस पे। ठीक है, जो मेन हेड ऑफिस है उसके ऊपर ही निर्भर रहेगा अपने सारे डिसीजंस के लिए, अपने रॉ मटेरियल के लिए, अपने सामान के लिए, सभी चीजों के लिए उसकी अकाउंटिंग भी हेड ऑफिस में ही होगी, ये आधा अधूरा अकाउंट बनाएगा। और दूसरा है इंडिपेंडेंट, एकदम स्वतंत्र, ये सारे डिसीजन लेने के लिए, सारी चीजों के लिए ये क्या रहता है, फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है। ये अपना फुल फ्लेज अकाउंटिंग भी करता है, ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी ज्यादातर चीजें जो है वो डील हो रही है कहाँ से, आपके हेड ऑफिस से, लेकिन ये पूरा स्वतंत्र है, ये फुल अकाउंटिंग करता है, अपना सारे डिसीजंस अपने लेता है। ठीक, तो क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ब्रांच जो है वो आधा अधूरा अकाउंट बनाता है, या कौन सा जो आपका ब्रांच है वो फुल फ्लेज में अकाउंटिंग बनाता है। तो आधा अधूरा बनाएगा डिपेंडेंट, और फुल फ्लेज में कौन बताता है, जैसे कि मतलब
पूरा अकाउंटिंग करता है, सारा, है ना, सारी चीजों का अपना बैलेंस शीट बनाएगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, अपना स्टॉक अकाउंट बनाएगा, सारी चीजें ये बनाएगा, है ना। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। ये हो गया आपका टाइप्स। अब देखिए टाइप्स के बाद हम आते हैं कि अकाउंटिंग कितने तरीके से मेंटेन होती है। जब हम ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं तब हम कितने तरीकों से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट अंडर डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस में हम कैसे बनाते हैं आपका, देखिए एक तो सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा सिस्टम से हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। ये डेटा सिस्टम क्या होता है, देखिए ब्रांच में क्या है आपका कि एक है आपका हेड ऑफिस, दूसरा है उसका ब्रांच, और ब्रांच से क्या है, ये जो ब्रांच है इसका रिलेशन है कस्टमर से, ठीक है। हेड ऑफिस ने सामान भेजा ब्रांच को, डिपेंडेंट है ना, हेड ऑफिस ने सामान भेजा ब्रांच को, ब्रांच ने किसको दिया, कस्टमर को दो, ओके। तो यहाँ पे क्या है, हेड ऑफिस और कस्टमर का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है ना। हेड ऑफिस का डायरेक्ट लिंक किससे है, ब्रांच से। तो अब हेड ऑफिस क्या करता है, हेड ऑफिस इसको अपना डेटर मान लेता है ना, कि हम तुमको सामान दे रहे हैं, तुम बेचो और फिर इसमें जो पैसे आएंगे वो तुम हमको देना, ठीक है, तुम हमारे देनदार हो, ठीक है, तुम हमको, तो हमने तुमको पैसा दिया है, अब तुम सारा काम करके तुम हमको पैसे देना कमा करके, ओके। तो ये इन दोनों में रिलेशन कैसा हो गया, डेटर क्रेडिटर का हो गया, ओके। तो इसीलिए हम क्या है, डेटर सिस्टम बनाते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो छोटे छोटे लेवल की जिनकी ब्रांचिंग है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसमें किस तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम चलता है, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, डेटर अकाउंटिंग सिस्टम चलता है। इसमें हमको क्या करना होता है, सिर्फ एक ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ता है, ओके। जब हम डेटर सिस्टम से अकाउंट बनाते हैं ना, तो सिर्फ हमको एक अकाउंट बनाना होता है जो होता है ब्रांच अकाउंट, ओके। दूसरा मेथड होता है आपका स्टॉक एंड डेटर अकाउंट, ठीक। इस मेथड में हम स्टॉक का भी अकाउंट बनाते हैं और डेटर का भी अकाउंट बनाते हैं, ओके। और कुल अगर मतलब स्टॉक और डेटर दोनों को मिला करके हम अकाउंटिंग करते हैं, और टोटल आपके जो खाते खोले जाते हैं ना इसमें, वो 5 खाते होते हैं। पहला ही तो खुद स्टॉक का खुलेगा, दूसरा डेटर का खुलेगा, तीसरा ब्रांच के अपने कुछ एक्सपेंसेस होंगे उसका अकाउंट खुलेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच का अकाउंट खुलेगा, एंड देन एक खुलेगा आपका एडजस्टमेंट का अकाउंट, ठीक है। तो 5 यहाँ पे आपके अकाउंट्स खुलेंगे। अगर डेटा सिस्टम अपना रहे हैं तो सिर्फ एक ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, आधा अधूरा। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम अपनाएंगे तो ये 5 आपको खाते खोलने पड़ेंगे। देन एक आता है फाइनल, ये इंडिपेंडेंट वाले भी बनाते हैं ना, फाइनल अकाउंट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम हेड ऑफिस ओपन्स 2 accounts, that is your branch trading and profit and loss account and branch account, ठीक है। हमने एक चीज देखी कि जितने भी मेथड हमने देखे, एक और होलसेल मेथड होता है, रिटेल मेथड होता है, तो वो सब आपको बस नाम से याद रखिए कि एक और क्या हो जाता है। देखिए टाइप्स में पूछेगा ना कितने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, तो नंबर 1 आप बोलेंगे डेटर्स, दूसरा आप बोलेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, तीसरा है आपका फाइनल अकाउंट सिस्टम, ये वाला। और 2 एक्स्ट्रा का बनाया गया है बट फिर भी याद रख लीजिए, एक होता है होलसेल अकाउंटिंग सिस्टम और एक होता है रिटेल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। होलसेल की तरह सामान इसमें जाता है और इसमें रिटेल्स के हिसाब से जाता है, बस इतना हमको ध्यान रखना है। ये दोनों वैसे पूछे नहीं जाते, उतने रिलेवेंट नहीं है। फाइनल अकाउंटिंग में देखिए, तो हमने क्या देखा, ये जो 3 मेन वाले अकाउंटिंग सिस्टम है ना, इसमें हमने देखा कि सब में ब्रांच अकाउंट तो खुलती ही खुलती है, ओके। तो ब्रांच अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि हम अपना ब्रांच अकाउंट बनाते कैसे हैं। देखिए ब्रांच अकाउंट जब बनाओगे तो अच्छा, एक और चीज पहले हम जान लेते हैं कि जो हम ये ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं ना, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना। अब वो 2 तरीके क्या है हमारे पास, एक तो कि हेड ऑफिस जो है वो सामान ब्रांच को कैसे भेजे, 2 तरीकों से भेज सकता है। एक तो वो भेज सकता है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, कि जो भी स्टॉक है, जो भी सामान है, उसको वो कैसे भेजेगा कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है डायरेक्ट उसी प्राइस पे वो ब्रांच को भेज देगा, ठीक है। इफ दिस केस, अगर ये लागत वाला है ना, कॉस्ट प्राइस वाला लागत मूल्य वाले पे अगर अकाउंटिंग हो रही है ना, मतलब यहाँ से कॉस्ट प्राइस पे ही ब्रांच को सामान दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि दोनों जगह कॉस्ट जो है, दोनों किताबों में एक जैसा कॉस्ट आपको मिलेगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है वही मिलेगा, कुछ इसमें हेरा फेरी मैनिपुलेशन नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या करता है हेड ऑफिस, आपको इनवॉइस प्राइस पे आपको सामान भेजता है ब्रांच को, है ना। इनवॉइस प्राइस मतलब क्या, कि अपना कुछ मार्जिन उसमें ऐड करके, है,
वो ब्रांच को भेजेगा। मतलब वो ब्रांच को ये नहीं चाहता कि ब्रांच को क्या है कि उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो पता चले, है ना। तो फिर क्या हो सकता है कि अगर वो अपना मार्जिन दिखाने लगेगा कि मेरा कॉस्ट इतना है, मान लीजिए कि कॉस्ट उसका आ रहा है 5 रुपए और वो दिखा रहा है 8 रुपए, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस है। ठीक, अगर मान लीजिए कि ये साफ साफ अगर बताने लगे कि मेरा कॉस्ट इतना ही आ रहा है, तो क्या है कि ब्रांच के मन में आ जाएगी कि अरे ये तो पैसे कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम पैसे नहीं कमा रहे, और जो हेड ऑफिस है ये पैसे कमाए जा रहा है। तो इसलिए हेड ऑफिस क्या करता है, कॉस्ट में कुछ अपना मार्जिन इंक्लूड करके ना ब्रांच को भेजता है कि देखो एक्चुअल कॉस्ट इतनी है, तुम इसे ज्यादा पे बेचना, है ना, ताकि तुमको प्रॉफिट हो। तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना, मान लीजिए कि ये 10 रुपए में आप बेचेगा इसको, तो इसको यहाँ पे कितना फायदा हुआ, पूरा 5 रुपए का, और ब्रांच को कितना पता चला कि यहाँ पे 2 ही रुपए का फायदा हो रहा है ना। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कुछ स्ट्रैटेजीज होती है ना, वो हम अपना छुपा के रखते हैं। तो वैसे ही ये क्या है, इनवॉइस प्राइस में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड होता है। तो दो तरीके, दो कॉस्ट पे ये ब्रांच अकाउंटिंग हो सकती है, एक कॉस्ट पे और एक इनवॉइस पे। ओके, देखिए इनवॉइस वाला का परफॉर्मा यहाँ पे इसलिए लगाया है मैंने, क्योंकि अगर कॉस्ट पे है तो कोई तामझाम नहीं है, जो सिंपल सिस्टम है वही हमको करना है। यहाँ पे जो ये रेड पेन से आपको दिख रहा है ना, ये वाली एंट्री तभी होती है जब आपका इनवॉइस प्राइस मेथड यूज होगा, है ना। वरना क्या है, वरना इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों तरफ इसको हटा दीजिए, ये रेड वाले पोर्शन को, तो बाकी आपका परफॉर्मा जो है ये पूरा जो फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट बन जाएगा, ब्रांच अकाउंटिंग एट कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, और ये जो हमने स्टॉक रिजर्व ऐड किया है ना, ये होता है आपके इनवॉइस के लिए। अब ये स्टॉक रिजर्व क्या होता है पहले ये हम जान लें। स्टॉक रिजर्व को ही हम क्या बोलते हैं, कभी 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 आपको सुनने को मिलेगा लोडिंग, एक शब्द है लोडिंग। लोडिंग और स्टॉक रिजर्व दोनों एक चीजें हैं। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे हमने यहाँ पे कहा ना कि 5 रुपए कॉस्ट प्राइस थी और 8 रुपए इसको इसको दिखाया गया है ना, इनवॉइस में भेजा गया। तो अब जो ये हेड ऑफिस का एक्चुअल कॉस्ट तो 5 रुपए ही है ना, इसने जब उसको भेजा है 8 रुपए पे, तो वो अपने खाते में तो एक्चुअल अमाउंट दिखाएगी ना, हेरा फेरी तो नहीं कर सकती। उसने भेज दिया इसको, बट अपने खातों में तो वो हेरा फेरी नहीं करेगा। तो वो क्या करता है कि इस ब्रांच का जब अकाउंट बनाएगा ना, तो ये जो इसमें एक्स्ट्रा इसने 3 रुपए ऐड किए ना, उसको अलग करेगा। ठीक है, एक तो हो गया आपका 5 रुपए कॉस्ट प्राइस सीपी, और ये जो 3 रुपए हैं, एक्स्ट्रा 3 रुपए, ये किस नाम से आएगा, आपका स्टॉक रिजर्व और लोडिंग के नाम से आएगा। ठीक है, स्टॉक रिजर्व बोलेंगे या लोडिंग बोलेंगे, ज्यादा फेमस हम स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, अदरवाइज लोडिंग। तो देखिए, अब इस परफॉर्मर को एक बार देख लेते हैं कि आपका जो है ब्रांच अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड से स्टार्ट होगी। ये क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ असेट्स, आपके पास जितना भी असेट है पहले से चला आ रहा है, उसको यहाँ पे उससे आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। कैश इन हैंड है आपके पास, स्टॉक है ट्रेड में, कुछ डेटर्स है, कुछ फर्नीचर है, कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो जितना भी असेट्स है उससे हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट ओपन करते हैं। ओके, और ये सारे क्या है हमारे, देखिए जैसे आप यहाँ पे ना डेटर्स दिखाया, तो अगर कुछ डेटर्स थे तो कुछ क्रेडिटर्स भी तो होंगे। तो वैसे ही लायबिलिटी की भी आपकी ओपनिंग होगी। यहाँ पे कैश सेल्स जो रहा था हमारा, एंड कैश रिसीव्स फ्रॉम डेटर्स, ये आ गया हमारा। देन जो भी गुड्स सेंड किया गया है इनवॉइस प्राइस पे, ब्रांच अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये लोडिंग हमने देख लिया। लोडिंग का क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा और ओपनिंग स्टॉक आपका इस साइड में आ जाएगा। ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो आप जानते ही हैं। ओके, तो ये आपका परफॉर्मा है, एक दो बार देख लेंगे। देखिए असेट्स का हमारा हमेशा क्या है, डेबिट आता है ना, असेट्स हमारा डेबिट, हमेशा उसका डेबिट बैलेंस आता है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस आता है। ये परफॉर्मा एक बार दो बार ना आप कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये आपका ब्रांच अकाउंटिंग था। देन उसके बाद कौन कौन सी एंट्रीज होती है ना, वो एंट्री मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। ठीक है, एक बार इससे भी गो थ्रू हो जाएंगे आप, एक बार देख लीजिए कि एंट्रीज कैसे होती है, कौन सी होती हैं, वो सारा देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। देन आपका ब्रांच और डिपार्टमेंट में आपका डिफरेंस पूछ सकता है। ब्रांच और डिपार्टमेंट में डिफरेंस आपको पता है, दोनों का मतलब कल हम डील कर चुके हैं, ये है ना, इसके नोट्स आज यहाँ पे हैं, कल ये नोट्स नहीं आपके पास रहा होगा। ओके, लोकेशन क्या होती है, ये एक ही ब्रांच में क्या है कि एक हेड ऑफिस है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। लोकेशन डिपार्टमेंट का कहाँ होता है, वो ऑफिस के अंदर ही होता है, और इसका लोकेशन क्या है कि ऑफिस के बाहर होता है ना। अब वो इनलैंड हो सकता है, यानी एक ही देश में अलग अलग जगह पे, या फिर अब्रॉड में, बाहर, देश के बाहर। लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है वो ऑफिस के अंदर ही होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है, दोनों का देख लेंगे।
यहाँ पे एक्सपेंशन है, यहाँ पे ऑपरेशन एक्टिविटी को बढ़ाना, है ना। जैसे कि हम देखते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, तो ये सारे क्या है डिपार्टमेंट्स हैं। ये क्या शो करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी। जैसे कल हम एग्जांपल ले रहे थे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्सटाइल में भी काम कर रहा था और फिर वो लेदर में आ गया, तो ये क्या है, ये ऑपरेशनल एक्टिविटी है कि इसमें ऑपरेशन अलग होगा, इसमें ऑपरेशन अलग होगा। देन अकाउंटिंग सिस्टम कैसा चलता है, इसमें ब्रांच अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है और उसमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जाती है। एक ही फॉर्मेट में सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिख के हम सबका जो है उसमें जो कॉस्ट एलोकेशन है कि किस डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट लग रहा है, कहाँ से कितनी प्रॉफिट आ रही है, वो एक ही परफॉर्मा में हम सबका नाम लिख के A B C डिपार्टमेंट्स का नाम लिख करके हम सारा वहीं पे एक ही में मेंटेन करते हैं। यहाँ पे अलग अलग हमने देखा कि कितने तरीके से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। ओके, ये वही है मेथड्स कैसे हैं, डेटर्स को, स्टॉक, होलसेल, फाइनल अकाउंट सिस्टम, ये तीन हमने देख लिया। ओके, ये तीन ही आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसी का ये नोट्स है। ओके, चलिए, तो इसको आप देख लेंगे, ये आपका थ्योरी पोर्शन है। इवनिंग वाली क्लासेस में ना इसका हम मॉक टेस्ट ले लेंगे। एक दो क्वेश्चंस हमने ब्रांच के कल किए भी थे, और आज जो है, आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके ब्रांच के होंगे। ओके, क्योंकि देखिए ब्रांच अकाउंटिंग को पूछने का ना ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार और हम इसका कर लेंगे, फुल फ्लैश ब्रांच का कर लेंगे। कल एक दो क्वेश्चंस किए थे, आज फुल जितना भी होगा वो सारा एमसीक्यू क्या है आपका ब्रांच अकाउंटिंग का रहेगा। ठीक है, चलिए, thank you everyone, have a nice and wonderful day, keep studying, thank you।